हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। वंदे कृष्णम जगत गुरु। भगवान श्री कृष्ण जगत के गुरु हैं, तो भगवान तो अब है नहीं। आज व्यास जी ने कथा सुनाया, भगवान चले गए अपने धाम को, फिर आप गुरु किसे बनाएंगे? तो भगवान न कभी जाते हैं न आते हैं, वो तो किसी न किसी रूप में इसी धरती पर विद्यमान रहते हैं, सबके घट में वास करते रहते हैं। वो तो कृष्ण अवतार की लीला खत्म हो गई, इसलिए भगवान चले गए। जैसे हम लोग की लीला खत्म हो जाएगी तो रासलीला वाले चालू हो जाएंगे, इनकी खत्म हो जाएगी तो झूला लीला वाले चालू हो जाएंगे। तो लीला चलती रहती है, कहीं दरबार लगी ही रहती है, दरबान बदलते रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण एक योगेश्वर थे, और गीता में योगेश्वर बनने की पूरी विधि सुरक्षित कर बताया है भगवान ने। गीता योग की कुंजी है। गीता संस्कृत में थी, लोग समझ नहीं पा रहे थे। पूज्य दादा गुरु महाराज, स्वामी जी के गुरु महाराज कृष्ण भगवान ने हमारे गुरु महाराज को प्रेरणा दिया कि यथार्थ गीता की टीका लिखो, हिंदी में लिखो गीता। और जैसे ही महाराज जी ने हिंदी में गीता लिखा, तो जो भी पढ़ा कहा कि नहीं, यह गीता की मूल परिभाषा यही है, भगवान कृष्ण का मूल मनोगत भाव भी यही है। और आप धर्म क्या है, कर्म क्या है, योग क्या है, भजन कैसे करें, इष्ट कौन है, तमाम जो प्रश्न आपके जीवन में है धार्मिक संबंधी प्रश्न, समाज के उत्तर यथार्थ गीता से, सब उत्तर इस बुक में आपको मिल जाएगा। बशर्ते 3 बार, 2-2 पेज, 3-3 पेज, जितना आपको समय मिले एक बार पढ़ डालो। पहली बार समझ में थोड़ा कम आएगी, दूसरी बार पूरा समझ लोगे, और तीसरी बार पढ़ते ही साधना क्रम पे चल दोगे, भजन चिंतन जागृत हो जाएगा। फिर भजन चिंतन चालू हो जाएगा, फिर साधना की विधि पकड़ में आ जाएगी, भगवान उठाने लगेंगे, बैठाने लगेंगे, हृदय से जागृत हो जाएंगे, कहेंगे बेटा इधर मत जा, कांटा गड़ जाएगा, इधर जा तुम्हारा कल्याण होगा। मन बस होई तब ही जब प्रेरक प्रभु बर जाएं। तो ये गीता साधना की कुंजी है। इसलिए तो धर्मजीवियों ने इस पर बैन लगा दिया कि पढ़ो मत, नहीं तो अगर इसे पढ़ लेंगे आप तो फिर इनकी बात कैसे मानेंगे। एक जगह सत्यनारायण व्रत की कथा चल रही थी, जजमान बैठ के, बंद करो ये सब, एकदम साउंड लेस रहो स्टेज वाले,
तो और ध्यान पूर्वक सत्संग सुनो। मोबाइल सब अपना ऑफ करो। क्या सुना रहे थे हम? सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। गोबर का गणेश बनाया जाता है। तो जो कथा सुन रहा था वो पढ़ा लिखा विद्वान था, संतों की शरण में आता जाता था। वो गणेश जी की मूल परिभाषा जानता था कि गणेश जी कौन है, गणेश की पूजा क्यों होती है, कि उनमें मात्र पितृ भक्ति कूट कूट करके भरी थी। इसीलिए तो प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, प्रथम पूजनीय हो गए गणेश जी। शंकर जी ने कहा कार्तिकेय को और गणेश को जो पूरी धरती का सबसे पहले परिक्रमा लगा के आएगा वो व्यक्ति सबसे पहले पूजायमान होगा। तो कार्तिकेय ने सोचा हमर तो मोर है, फुर्र 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 उड़ के आ जाएंगे। आई गणेश तो चूहा पर चुबुक चुबुक कितना दूर जाएगा। तो उड़ते चल गए और गणेश जी क्या किए कि शंकर जी के चारों तरफ घूमने लगे। तो शंकर जी ने कहा अरे जाओ पूरी धरती का परिक्रमा करके आओ तब न पूजनीय होगे। बोले पिताश्री हमर तो पूरी धरती आप ही हैं, आपकी परिक्रमा हमने कर लिया, पूरी धरती की परिक्रमा कर लिया। तब भोलेनाथ खुश हो गए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कहें पिताश्री आप ही मेरे सब कुछ हो। बोले जाओ बेटा सबसे पहले पूजायमान होगा। और इतने बड़े महापुरुष को पंडित जी लोग गोबर बना दिए, गोबर रखवाते हैं गणेश जी हैं। कथा चल रही थी और कथा जब पूरा हो गया तब जजमान से पंडित जी कहें देख 1 घंटा बोलत बोलत गला कंठ सूख रहा है, चाय बढ़िया पत्नी को बोलो बना के ले आवे। कथा पूरा होने के बाद तो जजमान गया, बढ़िया बड़का कप कॉफ़ी वाला था, दानापुर में जैसे सब पिए है ना बड़का कप में, वही कप में इतना गोबर, थोड़ा चाय पत्ती, थोड़ा चीनी डाल करके घोर के चम्मच से और ला के दे दिया। तो पंडित जी बड़ा तेज से बिगड़े, बोले पागल तुमसे मांगे चाय और तुम ला रहा है गोबर घोर के। बोले देखिए पंडित जी 1 घंटा से तो आपने गोबर को गणेश कहा तो हम मान करके पैसा चढ़ाए, धूप चढ़ाए, अक्षत चढ़ाए, सब चढ़ाए ना। आपके कहने पर मैंने गोबर को गणेश माना, तो मेरे कहने पर आप इस गोबर को चाय नहीं मान सकते हैं क्या? आपकी बात जब मैं मान लिया तो आप मेरी भी बात मान करके इसको पी जाओ। तब पंडित जी का दिमाग खुला, बाप रे तो होशियार चेला से हमको भेंट हो गई। गोबर पवित्र है मात्र इतना के लिए कि वो देसी फिनाइल है, आप जहाँ लीप देंगे तो बैक्टीरिया नष्ट हो जाएंगे, लेकिन वो गोबर गणेश की ख्याति नहीं ले सकता। गणेश भगवान तो हमारे महान हैं। तो गणेश वही है जो माता पिता की भक्ति करे, वही गणेश का सच्चा भक्त है। जो माता पिता की बात को माने वो गणेश जी का पक्का भक्त है और वही शिव जी को प्रिय होगा। तो इसलिए ये अगर गीता पढ़ने लगेंगे तो इनके ठग में हम लोग नहीं आएंगे। इसलिए इन लोगों ने कहा कि गीता मत पढ़ना, नहीं तो बेटवा साधु बन जाएगा। सोचिए कृष्ण भगवान साधु नहीं थे, 16,108 जो गीता को कहे हैं। अर्जुन जो सुना है 10 मेहरारू रख लेता। जब कहने और सुनने वाला दोनों साधु नहीं है तो पढ़ने वाला ससुरा साधु कैसे बन जाए भाई? सोचने वाली बात है। तो सही चीज़ों से हम लोगों को वंचित रखा गया, मात्र इसलिए यहाँ तक कि पूरे भारत को अशिक्षित रख दिया गया। जहाँ पर सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना तत्व विचार निपुण भगवाना, जहाँ पर इतने बड़े बड़े विद्वान पैदा हुए, जहाँ से शास्त्रों की रचना हुई,
जहाँ से लिखने और पढ़ने की टीआरपी भारत को आती है, वेद व्यास ने लिखने पढ़ने की परंपरा चालू की, उस देश को कुछ लोगों ने कह दिया कि नहीं, पढ़ेगा एक जात, हरवाही करेगा एक जात, राजपाट करेगा एक जात। ये अशिक्षित बना दिया पूरे भारत को। आज शिक्षा दर के लिए सरकारों को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है कि हमारे देश का शिक्षा दर ऊंचा जाए, तो भी 70 से ऊंचा, 60 से ऊंचा जा ही नहीं पा रहा। तो इसलिए सबको पढ़ना चाहिए। सर्वप्रथम पढ़ाई में मन लगाना चाहिए। अनपढ़ व्यक्ति अंधा के समान है। अभी क्या लिखा हुआ है, जो नहीं पढ़े हैं, आँख रहते हुए भी हरियर खाली उनको दिखेगा कि बाबा के सामने वो किताब है हरियर के, वही पर माला टंगा हुआ है, और कुछ दिखेगा क्या। लेकिन जो पढ़े होंगे तो सोचेंगे इस पे यथार्थ गीता लिखा हुआ है, उनके गुरु महाराज की फोटो टंगी हुई है, और यही किताब। तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। पढ़ोगे तभी मुख्य धारा में जाओगे, वो चाहे बच्चे हों, बच्चियां हों, पुरुष हों, युवा हों, युवतियां हों। इसलिए अम्बेडकर ने कहे कि खाली पेट रहो, चप्पल पैर में न रहे, लेकिन पढ़ो। और नारी सशक्तिकरण, नारी शिक्षा, पहले सबसे पहले अपन पत्नी को पढ़ा के अम्बेडकर नारियों को पढ़ाने की परंपरा चालू की। नहीं तो पहले महिलाओं को लोग पढ़ने नहीं देते थे, बोले ये क्या करेगी पढ़ करके। ओम, चलो बैठो। तो इसलिए सज्जनों, गीता सबको 2 पन्ना में दूंगा, पढ़ना है, और जिसको नहीं मिल पाएगी उसको फिर बाद में देंगे। अब नहीं, लास्ट में बैठो। तो इसलिए नारायण की इच्छा से एक बड़ा सुंदर भजन है, लेकिन गुरु किसे बनाया जाए, प्रश्न है। जय मैं शुरू में ही चर्चा किया कि गुरु आखिर में बन कौन सकता है, और गुरु जरूरी है। मानस में बाबा तुलसी ने लिखा कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु बिनु भव निधि तरही न कोई, जो बिरंची संग कर सम होई। गुरु के बिना भव सागर से नहीं तर सकते। तो भव सागर से जो तरने वाला हो, वो खुद तैरने जान रहा हो तब ना। कबीर साहब ने कहा, बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय। तो ये जितने गुरु बनते हैं सब कान फूकते हैं बड़े बड़े पंडालों में, वो क्या बंधन मुक्त हैं? अगर देखोगे तो आपसे ज़्यादा बंधे हुए हैं वो। तो हूँ के बेटवा बिटिया है, उनहूँ के बेटवा बिटिया है। तो हूँ के घर दुआर है, उनहूँ के घर दुआर है। जितने ये कथावाचक घूम रहे हैं, आपको भी ममता है, उनको भी ममता है। आपको भी है कि 2 कट्ठा जमीन कहाँ से खरीद लें, उनको भी है कि 2 कट्ठा जमीन से। तो वो भी बंधन मुक्त, आप भी बंधन मुक्त। एक राजा था, मन में विचार कर लिया कि जो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देगा उसे बांधूंगा। तो प्रश्न पूछे, जो उत्तर न दे पावे शॉर्ट में बता देता हूँ, तो बांध दे रस्सी से, जेल में भेज दे। तो उसका बेटवा, एक पंडित जी थे, उनको भी बांध दिया। तो बेटवा रहता था काशी में, संतों का सत्संग सुनता था। तो बेटवा को पता चला कि राजा मेरे बाबू को बांध दिया है। तो बेटा आया, राजा साहब से कहा, राजा साहब आपके प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। बोले कैसे? बोले ऐसे दूंगा कि पहले हमको आप राजा बनाइए 10 मिनट के लिए। तो राजा का न देंगे तो तेरा फांसी दे देंगे, जान लेना। बोले नहीं, दे दूंगा। जैसे ही राजा बना तो कहा, मेरे पिता को पहले छोड़ के लाओ। लाए तो एक खंभा में अपने बाबू के बनवा दिया, और एक खंभा में राजा साहब के ने बनवा दिया। राजा तो वो हो गया था, अब सैनिक उसका बात मान रहे थे। दोनों को बनवा के कहा कि बाबूजी राजा साहब को खोल दीजिए जाके। तब बाबूजी ने कहा, अगर पागल, हम कैसे खोलेंगे, हाथ तो बंधा हुआ है। तो कहा अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। राजा साहब से ही कहा, राजा साहब आप ही जाके खोल दीजिए मेरे बाबूजी को।
तो राजा साहब कह रहे बेवकूफ़ हो पंडित जी, हाथ गोड़ बंधा हुआ था, हम कैसे जाके छोड़ देंगे तुम्हारे बाबू को। तब बोले जब तोहरो हाथ गोड़ बंधल है, हमरे बाबुओं के हाथ गोड़ बंधल है माया में, तो फिर कैसे बंधन मुक्त कर देंगे ये लोग। बंधन मुक्त तो वो कर सकता है जिसका एक हाथ बंधन मुक्त हो चुका हो। तो इसलिए मानस में आया है कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर, जो जीवन मुक्त हो चुके हों ऐसे महापुरुष की शरण में जाने पर ही आप बंधन मुक्त हो सकते हैं। इसलिए कहें कि बहुत काल करिहों सत्संगा, तब होई हैं संशय सब भंगा। गुरु करे जान के, पानी पिए छान के, और रास्ता चले देख के। तीनों काम में जल्दीबाजी मत करना, खूब जान लो, पहचान लो, 10 बरस साधु के संग में रह लो, उसके बाद गुरु बनाओ। तो 3 काल तिहु लोक में, गुरु से बड़ा न कोय। गुरु की पूजा किए ते, सबका पूजन होय। तो ये व्यास लोग जो कथा बोलते हैं ये गुरु बनने के अधिकारी नहीं है। या जो ब्राह्मण लोग घर घर जाके पूजा कराते हैं ये भी गुरु बनने के अधिकारी नहीं है। अगर ये गुरु बनते हैं तो इनको नरक होगा। गोस्वामी जी ने लिखा है कि हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महु पड़ई। 500 दक्षिणा ला तो भले कान फूक फूक चेला बना दें, लेकिन धन तो ले लिए, शिष्य का शोक का हरण नहीं कर पाए, जन्म मृत्यु के बंधन से उसे नहीं छुड़ा पाए। तो ऐसे लोग कभी तर नहीं सकते। इसलिए व्यास जी आप कभी चेला मत बनाना, खुद पहले चेला बन जाना। चेला जो बन जाता है तो वो चेला का मतलब होता है गुरु के रास्ते पर चले वहीं चेला। चेला अब चल दिया उस रास्ते पर, वो हो गया चेला। और गुरु का मतलब होता है गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो आपको अज्ञान रूपी अंधकार से निकाल के प्रकाश की तरफ ले जाए वो गुरु है। इसलिए ऐसे गुरु थे भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण के चले जाने के बाद तमाम महापुरुष जो हुए, कबीर साहब, तुलसीदास, माता मीरा, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, पूज्य दादा गुरु महाराज स्वामी जी, तमाम ऐसे महापुरुष हुए, वो भी गुरु बनने के अधिकारी थे। उन लोगों ने भी अपने अपने समय पर समाज के शंकाओं का निराकरण किया और शिष्य बनाया। इसलिए शिष्य पहले आप किसका बने? गीता का और रामायण का। गीता रामायण का जब शिष्य आप बन जाएंगे ना तो उसमें संत और असंत की परिभाषा लिखी हुई है, उसमें गुरु की और चेला की परिभाषा लिखी हुई है, तब समझ में आ जाएगा। एक शिष्य था, वो चला गया गुरु बनाने, तो एक महात्मा के पास गया, बोले महाराज हमको चेला बना लेते हो। तो महात्मा जी ने कहा चेला तो बना लूँगा, ये लाल झंडा ले लो तो जाओ। क्योंकि महात्मा जी अंतर्यामी थे, जान रहे थे ससुराई जीवन भर के चोर है, अभी चेला ही नाम देंगे तो जपेगा तो है नहीं। तो करिया झंडा दे दिए, लाठी में बांध के बोले ले जो ही झंडा, जहिया ही झंडा लाल हो जाई तहिया हमारे पास आ जाइए, हम तो के मंत्र दे दे। तो गया लेके झंडा, रोज झंडवे देखत रहे कि कहिया लाल हो, गुरु महाराज के पास जाएं कहिया लाल हो। एक दिन रात में झंडे देख रहा था और तब तक कहीं नगर में चोरी हो रही थी। तो चोर तो पहले से था, वो तुरंत समझ गया कि चोरी कहीं कोई कर रहा है। तो गया तो देखा वो लोग मंदिर में चोरी कर रहा था, 2-4 चोर। तो कहा रे मंदिर में चोरी मत कर। तो कहे तू कहिया साधु हो गए? नहीं पहले तो तू हो कर नहीं। तो कहे मत कर, लगा मनाने। तो दोनों में हो गया लड़ाई, हुए झंडवे झंडवा साहब के लगा मारने। एक मिला के लगा माथे पर, वो तुर्र तुर्र खून भीगा, झंडा हो गया लाल। सुबेरे उठ के देख रहा है तो झंडा हो गया लाल। बोले अरे बाप रे, गुरु महाराज कहते झंडा लाल हो जाइए तो आ जाइए, मंत्र दे दे। अब झंडा ले ले गुरु महाराज के पास पहुंचा। बोले गुरु महाराज झंडा तो लाल हो गया, अब मंत्र देव हमको, हम भी जपें कुछ। तो गुरु महाराज ने कहा देख राम नाम की कितनी शक्ति है कि झंडा लाल हो गया। बोले गुरु महाराज तोहरे राम नाम के भरोसे झंडा लाल नहीं हुआ है, रात भर लाठी चलावे पड़ा है तब ससुराई झंडा लाल हुआ है।
तो सज्जनों, गुरु तो मंत्र दे देंगे, बता देंगे, लेकिन भजनिया तो तुम्हें के न करे पड़ी। हम लोग लाख बता दें, फिर काल से वह करना चालू कर दो तो कुछ कल्याण होगा? नहीं होगा। डॉक्टर दवाई दे दे और ओकरा ताखा पे रख के फिर खट्टा मीठा खाने लगो तो फायदा करेगा? इसलिए जितना दिन किया किया, जबै से चेतई तबै से सुधरी, जन्म के उघरी जन्म के उघरी। जब से चेत करो तबै से सुधर जाओ। ऐ जितना रंगा बिल्ला ठगवा साधु सब घूमते रहता है, वो कहेगा नहीं तुम दान दो और तुम्हारी चिंता हम करेंगे। लगे यह भगवान हो गया का? बक्सर में एगो साधु आया था, वो कंबल ओढ़ा के 500 रुपया में सब बीमारी घींच ले हले। हल्ला हुआ, पूरा आदमी लगा दौड़ने, जाने लगा। इधरे का 6 महीना पहले हम कहे ससुरा 500 में जब वो कैंसर घींच ले रहा है, और यहाँ बेटवा के 5 करोड़ रुपया का संपत्ति छोड़ के बाबू बाप जाते हैं, माई बाप, तो बेटवा तो तैयार ही नहीं होता है कैंसर लेने के लिए। कोई बेटवा कहो है हमारे तनी बीमारिया ले लो तो लेगा? और कौन साधु वाले है कि 500 रुपया ले रहा हो झूठों का कंबल ओढ़ा के, झूठों को ऐसे ऐसे कर दिया। अगर जान जाए कि बगल वाला बम रख ले तो वहाँ रहोगे, उठोगे तुरंत भाग जाओगे। कोई जान जाए कि एक बीमारी हमारे पास आ जाएगी। हमारे आश्रम के बगल में एक पासवान रहता है, वो आया, बड़ा रोने लगा, बोले महाराज हमार भाई मर जाएगा। हम कहे ऐसा कर, तोर भाई बच जाई, लेकिन 5 बरस आयु तुम ठाकुर जी के सामने कह दे कि हे ठाकुर जी 5 बरस आयु हमर भाई को दे दीजिए। बोले हाँ, ये कैसे देंगे? बेटिया बेटवा के भी आहला है हमरा, अब 5 बरस वही में से भैवा के दे देवे ठाकुर जी के सामने, तो फिर पता लगले कि हम कितना दिन बचे। हम के अभी ससुरा रो रहा था कि भाई हमर मरल जा रहा है, और जब 5 बरस देवे के हुआ तब कह रहा है बेटवा बिटिया देखेला है। तो सज्जनों, कोई किसी का बीमारी नहीं लेता, न कोई किसी को सुख देता है। मानस में अगर इस पद को आप लोग पढ़ लें गोस्वामी जी के कि को न काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, धरनि धाम धनपुर परिवारु, स्वर्ग नरक जहाँ लगी व्यवहारु, देखिय सुनिय गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। कोई किसी को डाइन जोगी नहीं कर सकती। जितना डाइन है हमरे ऊपर मंत्र चला हुआ कि नहीं, सब में भी बैठल होगी, कहीं बाहरों होगी, गाँव में होगी, कुल मंत्र पढ़ो सो तो कोई मंत्र ही नहीं आएगा। ये डाइन जोगिन होता ही नहीं है। मरचा खाएगा तू तो तीत हमरा लगेगा, गोली चलाएगा तू तो जेल हम जेबे। कर्म जैसा करोगे, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, खराब करोगे तो खराब मिलेगा। तो हम लोग यहाँ किसी को सुखी करने नहीं आए हैं, सुख का रास्ता बताने आए हैं कि देख ये दुख का रास्ता, ये सुख का रास्ता, चलना तुमको है, कौन सा पकड़ सकते हो। ये जाम वाला है और ये हाईवे है, धनाधन निकलत चल जाओगे, अब पसंद तुम करो। तो इसलिए कौन काहु सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने कर्मों का ही सब भोगदंड यहाँ भोग रहा है। पाप कैलही तो नाम पड़ गल पापा, अब जिंदगी भर भोगो। बिटिया के विवाह करेला है, बेटवा के विवाह करेला है, वही में भोगत भोगत मर जाओ हैं। अब पाप में साथ देनी तो ओकर नाम है गल मम्मी अम्मी, अब दोनों वही जीवन भर खत्म हो। तो इसलिए गुरु बनाना अनिवार्य है, लेकिन किसी सदगुरु को, महापुरुष को, अच्छे संत को गुरु बनाना चाहिए, जो तत्वदर्शी हों, जो अपने मन को बस में कर चुके हों। ऐसे महापुरुष की शरण में जब जाओगे तो ऐसे महापुरुष तभी मिलेंगे जब गीता रामचरितमानस का भरपूर अध्ययन करोगे। तो वो गीता रामायण तुमको ढूंढ के बता देगी, ये तुम्हारे गुरु महाराज बैठे हैं। कोई न कोई व्यवस्था से वहाँ पहुँच जाओगे, विश्वास भी जम जाएगा और कल्याण भी हो जाएगा। तो गुरु बिनु भवनिधि तरहि न कोई, इसलिए कथा पंडालों में जाके कभी चेला मत बनना। चेला बनना अच्छे गुणों का, धीरे धीरे सब हो जाएगा। तो आइए एक भजन हम सुनाते हैं कि अगर गुरु मिल जाएं तो हमें आपको क्या करना चाहिए। और ये नौकरी बड़े भाग्य से मिलती है। बड़ा सुंदर भजन है। आज गुरुवार था और
इसलिए गीता सबसे बड़ा गुरु है। गीता कहती है ओम का जाप करो, गीता कहती है एक परमात्मा का भजन करो, गीता कहती है वह सर्वशक्तिशाली परमात्मा हृदय में रहता है, वो कहीं बाहर नहीं रहता। अभी हृदय में मेरे भगवान बैठे हुए हैं, आपके बैठे हुए हैं, तो हम सब लोग पवित्र हैं। यही भगवान अगर मर जाएं तो बगल वाली बुढ़िया कहेगी भाई साड़ी साया ब्लाउज सब साफ करेंगे, उसको छुआ गई हमरा से। मान ही सब ही राम के नाते, इस संसार में राम हैं तभी नाता है, राम निकल गए सारा नाता खत्म हो गया। तो ये नौकरी बड़े भाग्य से मिलती है सदगुरु की। तो एक भजन है, आप लोग थोड़ा बजा दीजिए। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सतगुरु भगवान की नौकरी बड़े भाग्य से मिलती है। नौकरी का मतलब गुरु के बताए हुए रास्ते पर जो चलने लगे वही उनका नौकर है। तो मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया सबसे खरी। खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये दर मिला, खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके दर मिला, हो गई अब तो रहमत तेरी, हो गई अब तो रहमत तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का, मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का, बन गई अब तो बिगड़ी मेरी, बन गई अब तो बिगड़ी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया, वरना क्या थी औकात मेरी, क्या थी औकात मेरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं,
कुछ मिले ना मिले गम नहीं, मेरे तन का भी कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। होगी ऐसी कहाँ दूसरी, होगी ऐसी कहाँ दूसरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। एक वियोगी दीवाना हूँ मैं, खाक चरणों की चाहता हूँ मैं। एक वियोगी दीवाना हूँ मैं, खाक चरणों की चाहता हूँ मैं। आखिरी इंतजा है मेरी, आखिरी इंतजा है मेरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, बढ़िया है सबसे खरी। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। भगवान और बैटरिये लगातार लो हो गए कि तुम्हें लो हो गए। ओम बैटरी लो हो गया है, बोलो लगा दे, यहाँ से फिर से दाबे हम। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भगवान के दरबार की जो नौकरी मिल जाए तो इससे बढ़िया नौकरी संसार में कुछ नहीं है। जीने खाने के लिए तो आप सबको नौकरी करनी ही पड़ेगी, लेकिन ये तो एक आजीविका का साधन है, सब करते हैं। लेकिन अगर नौकर बनना तो भगवान का बनना, परमात्मा का बनना। दुनिया वालों की नौकरी कितना भी कर दोगे अंत में अपजस ही मिलता है। परिवार में कितना भी कर दो अंत में अपजस ही मिलता है। भाई के लिए कितना ही कर दो अंत में अपजस ही मिलता है। बेटवा को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बना दो, अंत में कहेगा हमरा ला बुढ़वा तू कैल ही की। अंतिम में यह मिलेगा। कितनों भी दुनिया वालों की नौकरी करा दो, कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए मन ही मन भगवान की नौकरी करो। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। एक नंदा नाम का नाई था, नाऊ, केस काटने वाला। वो दुर्योधन का प्रतिदिन केस जाके काटे, सजावे, मेकअप करे। राजा महाराजाओं का बड़ा अलग हिसाब होता है। लेकिन भगवान कृष्ण का और संतों का अनन्य भक्त था। भगवान कृष्ण के बताए हुए मंत्र का नाम ओम ओम नंदा नाई हमेशा जपता था और मन ही मन कहता था, प्रभु कभी तो हमारी ऊपर भी आप कृपा करोगे, अपनी शरण में लोगे। वो पुण्य का पूंजी इकट्ठा हो गया। एक दिन वो आ ही गया। नंदा जा रहा था दुर्योधन की सेवा करने। रास्ते में जैसे वो 5 महात्मा बैठे हुए हैं, यहाँ ऊपर में महात्मा सब लोग हम लोग बैठे हुए हैं ना, ऐसे 3-4 महात्मा मिल गए उसको रास्ते में। महात्माओं को उसने दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि जो भक्त होते हैं वो महात्माओं में हरि का रूप देखते हैं। कहें संत मिला हरि जानिए, हरि से बड़ा संत को मानिए। तो जैसे ही संतों पर दर्शन पड़ा, नंदा दंडवत प्रणाम किया। बोले दंडवत महाराज जी कहाँ जा रहे हैं?
जो भक्त होते हैं महात्माओं को देख के श्रद्धा से खिल जाते हैं, और जो नास्तिक होते हैं कुछ कुछ बात बोलने लगेंगे, उसके बाद कमेंट करने लगेंगे, देखो मोटा ताजा घूम रहा है, कहीं कमाता तो बढ़िया रहता, हाँ, वगैरह वगैरह। लेकिन जो भक्त होते हैं महात्माओं की सदैव इज्जत करते हैं, और जो इज्जत करता है उसको भी महात्मा आशीर्वाद देते हैं, जो बेइज्जती करता है उसको भी आशीर्वाद देते हैं, सबको आशीर्वाद। क्योंकि महात्माओं की झोली में श्राप तो होता ही नहीं है, श्राप तो तुम्हारा कर्म ही बन के लौट जाता है। तुम गलत बोलोगे तो गलते मिल जाएगा, बोया पेड़ बबूर का तो आम कहाँ ते होई। अच्छा बोलोगे तो अच्छा बन के लौट जाएगा तुम्हारे पास। तो दंडवत किया, महात्माओं ने आशीर्वाद दिया। बोले महाराज कहाँ जा रहे हो, बिच्छा उच्छा हुआ? महात्माओं ने कहा नहीं भाई, अभी तो 10 बज रहे हैं, अभी कोई चेला मिलेगा तब ना। बोले चलिए ना तो हमारे ही घर पर। अब इतना भक्त था वो कि वो भूल गया कि मैं जा रहा हूँ दुर्योधन की सेवा करने। तुरंत सभी महात्माओं का झोला कमंडल लिया, आगे आगे घर पर गया, पैर प्रक्षालन किया, उसके बाद कुछ जो भी गुड़ मिठाई था दिया, मिठा वगैरह खाने के लिए। उसके बाद फिर कहा महाराज अपने से पकाएंगे कि मैं पका दूं? महात्माओं ने कहा नहीं, आटा भाटा लाओ, हम बना लेंगे, तुम घी जो भी घटे दे देना। सब ला करके दे दिया, वहीं खड़ा रहा। जब महात्मा लोग खा पी करके जो भी अना दुअना पहले चलता था विदाई किया, महात्मा जो लोग चल दिए, तब उसको याद पड़ा, अरे बाप रे, तो मैं तो जा रहा था दुर्योधन की सेवा करने और अभी पहुंचा ही नहीं, घर ही हूँ, 4 बज गए, अब तो सभा भी समापन हो गई। दुर्योधन मृत्यु दंड से बड़ा दंड देगा, क्योंकि दुर्योधन बड़ा क्रूर है और उसकी सेवा में नहीं पहुंचा मैं, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर सोचा चलो जाने दो, मरना तो एक दिन है ही, हाड़ मास का शरीर है, आज निकल जाए प्राण चाहे काल निकल जाए। अरे आज मर जाओगे तो घर पलस्तर नहीं हुआ है, काल मरोगे तो घर पलस्तर देख लोगे, और क्या देखोगे, भगवान को थोड़ी देख लोगे। आज टाइल्स नहीं लगा है, 10 साल बाद मरोगे तो टाइल्स घर में देख लोगे, और क्या देख लोगे, भगवान को तो नहीं देख पाओगे। तो इसलिए देखा कि आज मरे चाहे 10 साल बाद मरे, भगवान कम से कम संतों की सेवा में हमारी मृत्यु होगी, कोई बात नहीं, हंसते हुए चला। इधर भगवान तो लीला पहले ही कृष्ण भगवान कर चुके थे। भगवान कृष्ण उसका रूप बना के दुर्योधन का मेकअप वोकअप सब जाके करके चले गए थे पहले ही। जब दुर्योधन और उसके मंत्री सब आगे आगे आ रहे थे तो मंत्रियों ने कहा अरे नंदा नाई, तुम कुछ सामान भूल गए क्या? अभी तो गए हो यहाँ से, अभी फिर उधर से बड़ा तेजी से लौट के आ रहे हो, क्या बात है? तो नंदा नाई सोचा कि ये लोग मजाक कर रहे हैं, हम नहीं आए थे और ये लोग मजाक कर रहे हैं। तब तक दुर्योधन भी उधर से आ गया। दुर्योधन ने कहा अरे नंदा, क्या कुछ भूल गए क्या? अभी तो गए हो, अभी आ रहे हो? बोला महाराज मैं तो आया ही नहीं था। तब दुर्योधन कहा अरे पगला, मजाक क्यों कर रहे हो? आज तुमने हमारी इतनी बढ़िया सेवा की, चरण इतना बढ़िया दबाया, इतना बढ़िया मेकअप किया कि इतना तो बढ़िया तुम कभी नहीं करते थे। नंदा समझ गया, मेरे तुच्छ प्राणों की रक्षा के लिए मेरे कन्हैया को मेरा बेस बना के आना पड़ा इस नीच के पांव दबाने के लिए, इससे बड़ा अपराध क्या होगा? दुर्योधन ने कहा नंदा आज तेरी सेवा से मैं खुश हूं, मांगो क्या चाहिए। मैंने कर्ण को, सूत पुत्र को 5 गांव दे राजा बना दिया, अंग प्रदेश का राजा बना दिया, तुम भी मांगो तुम्हें भी राजा बना दूं। तब नंदा नाई कहता है महाराज अगर आप अति प्रसन्न हैं तो मुझे यही दे दो। बोले क्या चाहिए? बोले बस ये इस्तीफा मंजूर कर लो मेरा, आज से मैं नौकरी करूंगा तो ठाकुर जी की, और किसी की नौकरी नहीं करूंगा। तो मेरे सतगुरु
तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। वो जीवन धन्य है। कभी कभी हम लोग विचार करते हैं कि वारे प्रभु, इस नरक के जंजाल से निकाल दिया। हम आप लोगों को पागल समझते हैं और आप लोग हमको पागल समझते हैं। कहें कैसे? हम इसलिए आपको पागल समझते हैं कि देखो इन लोगों का कुछ नहीं है, फिर भी हाय हाय कर रहे हैं। और आप लोग हमको पागल समझते हैं कि देखो माई बाप के छोड़ के, घर द्वार छोड़ के, सदुआ मंदिर गोरले है, पागले होगा। तू लोग हमरा पागल समझ रही है, हम तोरा पागल समझ रहे हैं। तो इसलिए, लेकिन हम समझ रहे हैं कि बड़ी अहेतुकी कृपा हुई भगवान की कि इस नरक जंजाल से निकाल के अपनी शरण में भगवान ने ले लिया। और उठते बैठते सोते जागते उससे भी बड़ी कृपा हुई कि उनकी चर्चा हो रही है किसी भी बहाने। तो ये मेरे सदगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। अयोध्या धाम में विशाल मंदिर बन के तैयार हुआ है। सब लोगों को एक बार दर्शन करने अवश्य जाना चाहिए। किसी भी राजनीतिक पार्टियों का शिकार न हो करके, बल्कि अपने आराध्य का, भगवान का दर्शन हर कोई को करना चाहिए। क्योंकि राम संस्कृति है, राम इतिहास है। और उसी अयोध्या की एक बड़ी सुंदर घटना है। वहाँ राम सिंह नाम के एक जेलर सिपाही थे। वो कहीं भी अयोध्या में कथा हो, जेल से कितनी भी दूर कथा हो, वो जाके सुना करते थे प्रतिदिन। एक जगह श्री राम कथा हनुमानगढ़ी से थोड़ी दूर हो रही थी, उनके जेल से 1 किलोमीटर दूर। राम सिंह जी को पता चला कथा हो रही है, बस शाम में उनकी ड्यूटी लगती थी और कथा का समय भी शाम ही था। लेकिन अब वो क्या करें, नियम टूट जाएगा। शाम के शाम अपना वहीं चले जाएं, एक पेड़ रहे उसी पेड़ के नीचे वो ठंग जाएं और महात्मा जो कथा सुनाते थे उनकी कथा सुनने लगे। तो हर विभाग में विरोधी सबके होते हैं। तो जेलर साहब के भी विरोधी थे सिपाही लोग, जिसको जिसको कम देते थे घूस घूस। तो वो जाके सुपरिटेंडेंट से शिकायत कर दिए, सर कभी जेल खाली पाइएगा। बोले क्या क्या बात है? बोले वो राम सिंह जो जेलर है ना, वो डेली शाम को कथा सुनने जाता है, राम कथा। तो सुपरिटेंडेंट ने कहा अच्छा ठीक है, कल मैं विजिट में आऊँगा, घबराओ मत। जैसे ही वो गए राम कथा सुनने, तैसे ही वो गया, तुरंत सुपरिटेंडेंट साहब को बताया। बोले सर वो तो चला गया। सुपरिटेंडेंट ने डेली अटेंडेंस वाली हाजिरी ली और लेकर के चल दिए। जब जेल के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो ऐसे राइफल लेकर के राम सिंह खड़ा है वहीं पर। अब तो लगा उन सिपाहियों की तरफ, सुपरिटेंडेंट साहब आंख घूर के ताकने। बोले बदतमीज, तुम लोग इतना बड़ी झूठ बोलते हो। तुम लोग कहे कि अभी गया है, ये कौन खड़ा है? तुम्हारे बाबूजी। बोले नहीं भगवान, अभी तो हम लोग देख के आए, वो बैठा हुआ है और उतना देर अगर दौड़ के भी आएगा तो यहाँ नहीं आ सकता है। बोले चुप, बदतमीज कहीं का, अगर वहाँ नहीं होगा तो जान मार देंगे, सस्पेंड कर देंगे तुम लोगों को। तुरंत अटेंडेंस पर साइन करवा के टाइम आगे लिखवा लिए सुपरिटेंडेंट साहब राम सिंह से। और जब वहाँ गए तो वहाँ देख रहे हैं कि राम सिंह बैठ करके कथा सुन रहा है। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन बिसेखा। जैसे कौशल्या माई का मति भ्रम हो गया कि ये जो लड्डुआ पेड़वा चढ़ाए हैं, हमर लड़कवा वहीं जाके खा रहा है और यहाँ आ रही है, दे सूतल है, बात क्या है? तो वो सुपरिटेंडेंट साहब का माथा गर्म हो गया। बोले अच्छा है भाई, तुम हो कौन? तो राम सिंह सोचा आज तो सस्पेंड हो ही जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं, आज सस्पेंड हो जाऊंगा, चलो कोई बात नहीं, सस्पेंड हो जाऊंगा तब सुनूंगा जीवन भर कथा। तो सुपरिटेंडेंट साहब ने कहा भाई तुम हो कौन? बोले सर मैं राम सिंह हूं।
बोले सही में? बोले हाँ। बोले तो वो गेट पर जो राम सिंह था वो कौन है? ये देखो इतना बज के इतना मिनट पर दस्तखत किए हुए हैं, वो कौन है? तो बोला कि अरे बाप रे, जरूर भगवान मेरा रूप बना के वहाँ खड़ा हो गए। वह तुरंत राम सिंह एगो लेटर पैड निकाले, इस्तीफा लिख के सुपरिटेंडेंट के दिए और चल दिए। बोले आज से करूँगा भजन। आज भी अयोध्या में जाओ तो राम सिंह जी की छावनी लगती है, और करने लगे भजन। बोले आज से नौकरी करूँगा तो भगवान की। इसलिए संसार में रहो तो ये मत समझो कि मैं किसी की नौकरी कर रहा हूँ, ये समझो कि मैं भगवान का नौकर हूँ। क्योंकि संसार तो किसी के बाप का है नहीं, वो तो भगवान का है। एक ट्रेन से महात्मा जी जा रहे थे, तो महात्मा लोग तो टिकट उकट लेते नहीं है, पैसा है कहाँ के लेंगे। टीटी आया, महात्मा से बोला भाई टिकट दिखा। महात्मा ने कहा टिकट तो नहीं है। बोले ट्रेन तुम लोगों की बाप की है, जब देखो दाढ़ी बढ़ा बढ़ा के चढ़ जाते हो। तो महात्मा जी ने कहा देखो टीटी साहब, ट्रेन तो मेरे बाप की नहीं है, लेकिन जिस पर ही तोर ट्रेनिया दौड़ रहा है वो मेरे बाप की जरूर है। जमीन सकल भूमि गोपाल की। बोले ट्रेन तो मेरे बाप की नहीं, लेकिन जिस जमीन पर ये ट्रेन दौड़ रही है वो मेरे बाप की है। कहो तो तुम्हारी ट्रेन यहीं रोक दूं। अच्छे महात्मा थे, इशारा किए, ट्रेन में रुक गई। उसके बाद बहुत मिस्त्री लगा, बहुत इंजन खोला, लेकिन नहीं चली। तब जाके सब शरण में गिरे, ड्राइवर टीटी सब। बोले महाराज कृपा करिए, गलती हो गया। तो फिर ट्रेन चल दी। गोरखपुर की घटना है। तो इसलिए भगवान की शरण की नौकरी सबसे बढ़िया है। और ये तब होता है जब भाग्य नहीं, महाभाग्य खुलता है। खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये दर मिला। एक बुजुर्ग मिले थे, अभी मैं रास्ते से आ रहा था। बोले महाराज 7 खानदान में भागवत कथा इस गांव में नहीं हुई थी। आप लोग आए, हम लोगों की खुश नसीबी का दर खुला और भागवत भगवान की कथा हुई, सत्संग हुआ, हजारों लोगों ने प्रसाद पाया, प्रतिदिन गीता पाठ हो रहा है। ये खुश नसीबी का गुल नहीं खिला है तो क्या है? ये समझो कि तुम लोगों का कई 100 जन्मों का पुण्य संचित हुआ कि ये इतनी बढ़िया कथा हुई थी। क्या कभी कोई याद है? बुढ़वा लोग सबसे बुढ़वा थे, आप लोग को याद है कभी हुई थी? भागवत कथा तो नहीं हुई थी। तो इसलिए खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये दर मिला। हो गई अब तो रहमत तेरी। भगवान की जब रहमत माने कृपा होता है, जब उनकी कृपा जब तक नहीं होती है, अरे तब तक कुछ नहीं होगा। हम लोग भी कहीं रहते तो बम्बई में जाके 10,000 रुपया महीना कहीं कंपनी में छापते रहते और क्या हो जाता। लेकिन उनकी रहमत हो गई, उनकी कृपा हो गई। उन्होंने कहा नहीं चल तू इधर रह, तू हमारे पास रह, मरे दे लोग के जहाँ मरे के हो। तो इसलिए आगे कहते हैं कि मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, कृपा हुई रघुबीर की, अब बन गए तुलसीदास। तुलसीदास कहें क्या तुलसी तुलसी रट लगाए हो रे पगले, मैं तो तुलसी बन की घास, एक घास था, मैं कुछ नहीं था। मैं जिसके दरवाज़ा पर चल जाता था लोग दरवाज़ा बंद कर लेते थे, बोलते थे माई को खा गया, बाबू को खा गया, ये मेरे दरवाज़ा पर आ गया, भगा देता था सब। मेरा मुंह गांव में कोई नहीं देखता था। गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी सब लोग लगभग जानते होंगे। जब जन्मे तो राम राम बोले थे, उनका एक नाम बचपन का राम बोला था। अब जैसे ही राम राम बोले तो कुल पंडितवन कह रहा है कि राक्षस है। अब सोचिए राम बोले वाला राक्षस होता है कि रावण बोले वाला।
तो पंडित लोग सोचा कि अरे बाप रे, ये जब जन्मते राम राम बोल रहा है तो ये अगर और बढ़ेगा तो कोई महापुरुष ही होगा, हम लोग का रोजगारी बंद कर देगा। इसलिए उनके पिताजी को कहा कि अरे इसको भगाओ घर से। तो फेंक दिए ले जा करके। तो चुनिया नाम की एक दासी पाई और वो लालन पालन भरण पोषण किया। कुछ दिन बाद वो भी बेचारी मर गए। रे मरने जीने का तो संसार है, अमर होके कौन आया? 40 और 60 बरस बीतते समय लगता है क्या? कहें कि एक दिन बालक भयो गोदमा, एक दिन भयो सयाना, एक दिन चिता जले मर घट पर, धुआं जात असमाना, संतों सब दिन होत न एक समाना। तो विचार करो कि तुरंत एक एक दिन आ जाता है। एक दिन बचपना था, माई के गोद में खेल रहे थे, पता नहीं कब ब्याह करने लायक हो गया और पता नहीं कब बेटवा बिटिया हो गया उसको, और पता नहीं कब घाटे पहुंच गया। समय लगता है क्या? ये तुरंत का तुरंत होते जाता है। तो वो भी मर गई। अब वो बेचारे जिस दरवाजे पर जाएं खाने होने के लिए मांगने, तो सब दरवाज़ा बंद कर दे। बोले अब सगुनहा है ये। कोई कोई दयालु रहता था, दे देता था। बोले भाग अब कल से मत आना, ले खा ले। उसी रास्ते से नरहरि आनंद जी महाराज जा रहे थे। दृष्टि पड़ गई तो संतों की दृष्टि इन माटी के चमड़ों पर नहीं पड़ती है, बल्कि चमड़े के अंदर जो बैठी हुई आत्मा पुण्यात्मा है उसके ऊपर पड़ती है। भगवान राम कहते हैं मानस में कि सनमुख हो ही जीव मोहि जबहि, ना सब कोटि विघन यघ तबहि। जैसे ही जीव सन्मुख होता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप को मैं नष्ट कर देता हूँ। तो संत ने पहचान लिया, ये तो कलयुग का, खास तौर से मुगलों के साम्राज्य के समय ये तो धर्म का उद्धारक बनेगा। अगर गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण न होती उस सदी में, तो आज एक भी टीकी वाले इस भारत में नहीं बचे रहते, क्योंकि संस्कृत कोई पढ़ नहीं पाता था और हिंदी में इन्होंने रामचरितमानस लिख करके पूरे जनता को जगाया। और जब काशी में सबसे नीचे रामचरितमानस को रखवाया गया और कहा गया कि अगर ये शिव ने लिखा होगा, क्योंकि आपने शुरू में ही लिखा है कि रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, तो इस पर सत्यम शिवम सुंदरम लिखा जाएगा। चारों तरफ पहरेदार लगे हुए थे और सुबह जब मानस की पहली प्रति उल्टी गई पन्ना, तो उस पर लिखा हुआ था सत्यम शिवम सुंदरम। तो सज्जनों, वो शिव की रचना थी और जब शिव की मर्जी है तो भला उसका कौन बिगाड़े, जिसे तूने राख लिया, जिसको तूने राख लिया भगवान। ब्रज के नंद लाला, इसके बाद भजन ही सुनाइएगा। राधा जू के सांवरिया, सारे दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। तो इसलिए सज्जनों, भगवान के दया से गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं मैं तो वन की घास था, लेकिन गुरु महाराज मिल गए हमको नरहरि आनंद जी और ले गए, शिक्षा दीक्षा किए। थोड़ा कौनो जन्म के संस्कार था, मेहरिया के चक्कर में कुछ दिन पड़ गए। फिर मेहरियो लात मारी, बोली तुम चमड़ी के पीछे जो पड़े हुए हो, राम जी के पीछे जाता तो कल्याण हो जाता। बस छत से कूद गए और लगे करने भगवान का भजन। राम की कृपा हुई, बन गए तुलसीदास। तो इसलिए कहते हैं कि मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। भगवान मैं किसी काम का नहीं था। आदमी गुणी नहीं होता है, भगवान की कृपा महत्वपूर्ण होती है। और बन गई अब तो बिगड़ी मेरी,
भगवान जब आपकी कृपा हो गई तो मेरी जन्म जन्म की बिगड़ी बन गई, अब कभी बिगड़ेगी ही नहीं, क्योंकि जब भजन चिंतन करने लगे तो सुधर गया। तो आगे कहते हैं कि जब से तेरा गुलाम हो गया, इसका अर्थ बाद में बताएंगे, इसके पहले ये भजन बड़ा बढ़िया है, सुना दीजिए उमा शंकर जी। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया। अमरनाथ कहाँ गया? ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकारी जब गिरिधर गोपाला। मीरा पुकारी जब गिरिधर गोपाला। ढल गए अमृत में विष का भरा प्याला। ढल गए अमृत में विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे, कौन मिटाए उसे जिसे तूने रख लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। मन के मधुबन में, मन के मधुबन में रास रचाए रसिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सीताराम। आज एकदम आप लोग एक पलथी मार के बैठे हुए हैं और हम भी एक ही पलथी मार के बैठे हुए। आज तो अंतिम है, तो या तो हमरे अंतिम हो जाए या तो कथे के अंतिम हो जाए, रासलीलो होगा। तो अभी है सब बहुत समय हमारे पास। तो कहते हैं कि जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। गुलाम होना है तो भगवान का गुलाम हो हम लोग। गुलाम होना है तो अच्छी आदतों का गुलाम हो, बुरी आदतों का गुलाम कभी नहीं होना चाहिए। न कभी खैनी के गुलाम हो, न दारू के गुलाम हो, न किसी के गुलाम हो। गुलाम हो तो अच्छी आदतों का गुलाम हो जाओ। गुलाम हो तो भक्ति का गुलाम बन जाओ। गुलाम हो तो भगवान का गुलाम बन जाओ।
तब तो जा कर के तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी, फिर जन्म जन्म नहीं होना पड़ेगा, बार बार 84 लाख योनियों की यात्रा नहीं करनी होगी। तो जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। तब से मुझे भी लोग जानने लगे कि भाई ये भगवान के दास हैं, भगवान के भक्त हैं, चलो फलाने भगवान के भक्त हैं, उनके पास चलते हैं। देखिए गांव में जो लोग धर्मात्मा होते हैं तो उनके लोग पास जाया करते थे। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के गुरु महाराज जी मधवापुर में विचरण करते करते पहुंच गए गोंडा बहराइच। तो वहाँ जब पहुँचे तो कुछ लोग थे जो उनको नहीं समझ पा रहे थे। तो एक पंडित जी थे, भगवान के भगत थे, विद्वान थे, तो उनके पास लोग गए तो बोले महाराज एक साधु आए हैं कि पागल आए, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं उनको। दिगंबर रहते थे पूज्य दादा गुरु महाराज। तो वहाँ के बाबू साहब थे, जमींदार थे, विद्वान पंडित जी थे, सब लोग आए और कहा महाराज आप कौन हैं? तो महाराज कुछ बोलबे न करें। तब उन्होंने एक पद पढ़ा, कहा एक बार हरि घोड़ा भय ब्रह्मा भय लगाम, चाँद सूरज रवि का भय चढ़ गए चतुर सुजान। महाराज इसका अर्थ बता दें तब हम जानेंगे कि आप कोई महापुरुष हैं। तो गुरु महाराज ने देखा कि भाई ये लोग संत की परीक्षा ले रहे हैं। तुम दादा गुरु महाराज तो पढ़े लिखे थे नहीं, लेकिन फिर भी उनको अनुभूति में भगवान ने उसका सही अर्थ बता दिया। एक बार हरि घोड़ा भय ब्रह्मा भय लगाम, चाँद सूरज रवि का भय चढ़ गए चतुर सुजान। ये मनमय घोड़ा है, इधर उधर घूमते रहता है, लेकिन जब इसकी लगाम स्वयं भगवान धर लेते हैं तो एक बार हरि घोड़ा भय ब्रह्मा भय लगाम, तब बुद्धि की लगाम खत्म, भगवान लगाम पकड़ लिए। चाँद सूरज रवि का भय चढ़ गए चतुर सुजान। ये इंगला पिंगला जो श्वास जा रही है आ रही है, ये इससे भगवान का नाम जाए संकल्प विकल्प रहित। तो ऐसे महापुरुष ही, ऐसे साधक ही इस पर चढ़ जाते हैं और भजन करते हैं। पूरा गांव भगत हो गया। आज भी वहाँ पर बहुत बड़ा आश्रम है बना हुआ। अभी हम अयोध्या जी गए थे तो वहाँ दर्शन करने गए थे। कई घटनाएं वहाँ घटित हुई चमत्कारिक, जो बेल का वृक्ष वगैरह आज भी है। तो इसलिए जब से तेरा गुलाम हो गया, दादा गुरु महाराज भगवान की खूब भक्ति करने लगे। तो उनका भी आज देखिए पूरी दुनिया में नाम है, सब लोग जान रहे हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान ने उनके आदेश पर गीता लिख डाली। तो इसलिए वरना औकात क्या थी मेरी, हे भगवान वरना मेरी औकात क्या थी? कोई औकात नहीं थी, आपका बस कृपा था। तो मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भगवान हे सतगुरु आपकी जो नौकरी है वो सबसे बढ़िया है और सबसे खरी है। एक सूरदास जी थे, बड़ी सुंदर कहानी है और बड़े ध्यान से आप सुनेंगे ना तो इसका बड़ा रहस्यपूर्ण ज्ञानवर्धक तथ्य निकलेगा सामने। लेकिन ये बाजा सुनने देगा तब ना। इसका एको दिन ससुरी के बाजा बढ़िया से नहीं बजा। तो क्या नाम है, सूरदास जी की नौकरी लग गई। सूरदास का भजन सुना एक राजा ने, बोले भाई सूरदास तो बड़े विद्वान हैं और इनकी नौकरी मेरे पास होनी चाहिए, सलाहकार में भी रहें और भजन भी सुनाएं। क्योंकि सूरदास एक दवाई रखते थे।
और वो दवाई हर रोग में काम करती थी। तो राजा साहब को किसी ने कह दिया कि भाई आप युद्ध लड़ रहे हो तो सूरदास से मिल लो। तो सूरदास हो सकता है कोई जुगाड़ बता दें कि आप युद्ध जीत जाओ। तो राजा साहब गया सूरदास के पास। तो सूरदास से कहा तो सूरदास हर रोगवे में एक ही दवाई हुए त्रिफला चूर्ण हर्रे बहर्रा आंवला कूट के रख ले रहे, नमक मिला के, कोई जाए तो दे दें। तो राजा को भी दे दिए इतना, बोले ले जाओ सब अपने सैनिक को खिला दो। अब राजा साहब गया, हर्रे बहर्रा आंवला का जो चूर्ण था वो ले लिया और सैनिक सबको थोड़ा थोड़ा खाना के बाद खिला दिया। और इधर दूसरा जो राजा उससे लड़ने आ रहा था वो सेना लेके अपना 2-4 हजार सेना लेके आ रहा था। इधर भी 2-4 हजार सेना थी। अब जब सुबह हुआ तो जितने सैनिक थे सबको पेट लगा झाड़ने, वो त्रिफला चूर्णवा खा लेने से। और सब लोटा ले लेके जाएं आवे। और राजा दूर से देखा, बोले ससुरा अभी तक जब इतने 10 हजार हम गिन चुके, जब झाड़ा फिर रहे हैं, इस राजा के सैनिक बहुत हैं लगता है। 10 हजार तो झाड़ा फिर चुके होंगे अभी तक जब से हम आए हैं। और अंदर अभी कितने हैं, ये तो मार के चबा जी हैं सो कच्चे। और राजा अपना उधरे से सब लेके सेना भाग गया। अभी राजा खुश, बोला अरे बाप रे, सूरदास के तो त्रिफला चूर्ण काम कर गया। अगर वो नहीं खिलाते, अभी बार बार ही लोग नहीं आता जाता, तब तो वहाँ हार ले थे। होकर 4 हजार था, यहाँ 400 ससुरात थे। गया सूरदास को कहा करे आप अब क्या ही कुल बेच रहे हैं, चलिए मेरे तनख्वाह में, मेरे दरबार में नौकरी करिए, मैं वहाँ आपको 1 सेर अनाज और 1.25 रुपया का महीना दूंगा, चलिए ये सब बेचिए फेंचिए मत। तो सूरदास को अपना लेके चला आया। तो सूरदास से बीच बीच में सलाह लेता था। तो राजा को एक ही बेटा था, तो रजवा के बेटवा का बियाह होने वाला था। तो राजा साहब कहें देखिए भाई सूरदास, कल बेटी देखने चलना है और आप चल के बताइएगा कि भाई बिटिया सुलक्षणा है कि कुलक्षणा है। तो सब मंत्री सब सोचा कि सुरवा क्या बताएगा, ये तो आँख आन्हर है, ये थोड़ी देख पाएगा कि नाक 1 इंची है कि 2 इंची है कि 3 इंची है, ये क्या जानेगा। लेकिन राजा साहब को विश्वास था कि ये सूरदास तो सही बात बता देगा। राजा साहब ले गए, सब सासों देख ली, देवरानियों देख ली, ननदों देख ली, बहनियों देख ली, सब पास कर दिया। सूरदास की बारी आई पास करने का। तो सूरदास गए, बोले हमको नज़दीक ले चलो बिटिया के। तो गए, पूरा नाक सोहराया, ये आँख सोहराया, ये ऐसे गोड़ सोहराया, वो खड़ी रही। सूरदास आए, बोले राजा साहब ये तो तोरा कुले नाश कर देगी, ये है कोनो बेस्या के बिटिया, इससे बियाह मत करो। तो राजा साहब कहें कि देखिए अगर गलती बोलिएगा तो फिर अब आपको फांसी देंगे। बोले आप पता करिए पहले। तब बोले कि ठीक है हम पता करते हैं। तो पता किया तो वो राजा एक बेस्या से फंसा हुआ था, उसी की बिटिया थी, और ये सोच रहा था कि हम अच्छे राजघराने में शादी कर दूं। तो जब वहाँ से देख हो करके आए तो सूरदास से कहा जाके, राजा अच्छा सूरदास ये बताइए कि आप जान कैसे गए कि वो बेस्या के बिटिया है, आप इतना अंतर्यामी कैसे हैं। बोले देखो हम अंतर्यामी नहीं हैं। अरे भाई उसको हमने सब जगह स्पर्श किया, छुआ, वो खड़ी रही। अगर इज्जतदार की बिटिया रहती तो 2 तड़ाप तुरंते न मार देती। वो हथनी के नियर खड़ी रही, अपन गालों छुआ लिया, हाथों छुआ लिया। हम समझ गए ससुरी होगी कोनो कुलच्छनी, जब अब्बे से छुआ रही है, ये जरूर कोई न कोई बेस्या की बिटिया। ऐसे जान गए राजा साहब, और कैसे जान गए। तो बड़े बुजुर्ग लोग बड़े अनुभवी होते हैं। अब थोड़ा दिन बीता तो राजा साहब ने कहा अच्छा सूरदास मेरे बारे में आप कुछ बताओ। तो आप तो सबके बारे में बताते हो, मेरे बारे में भी कुछ बताओ। तो सूरदास ने कहा आपके बारे में बताऊंगा ना राजा साहब,
तो राजा इधर खुश हो करके जब कुल खानदान बचा दिया था ना, तो सूरदास का 1.25 रुपया से 2.25 रुपया तनख्वाह बढ़ा दिया और 1 किलो अनाज से 2 किलो कर दिया था खुश होके। तो सूरदास कहें राजा साहब आपके बारे में अगर बता दूंगा तो आप फांसी दे दोगे हमको। बोले नहीं, मैं वचन देता हूं कि आप कुछ भी बोलिएगा, मैं फांसी नहीं दूंगा। तो सूरदास कहें राजा साहब आप ठाकुर राजपूत के बेटवा नहीं, आप बनिया के बेटवा हैं। तो राजा एकदम चमक गया, तलवार लेके गर्दन काट देंगे अगर आप गलत बोलिएगा तो। तुरंत तलवार हाथ ही में ले ले, अपने महारानी के पास बुढ़िया जिंदा थी, ले ले पहुंच गया वहां। अब जैसे वो छत्राणी देखी हाथ में तलवार, तो कहे रे तू बनिया के बेटवा कहिया से तलवार लेके घूमे लगा रे, हमरा ऊपर आंख लाल पियर कर रहा है। अरे हमको बेटवा नहीं हो रहा था तो फलना बनिया से मैं तुमको गोद ली थी। अब राजा साहब का बाप रे, सुरवा कैसे जान गया कि मैं बनिया हूं। हम आज तक नहीं जान पाए, लेकिन सूरदास जान गए। आया सूरदास से कहा सूरदास आपने सही कहा, लेकिन आप जान कैसे गए ये बताइए। बोले देखिए राजा साहब, आपका जब मैं राज्य को बचाया था तो आप अगर क्षत्रिय होते, राजा होते तो 1.25 रुपये बचा दिया मेरे। और जिस दिन मैंने तुम्हारे कुल को बचने से, बर्बाद होने से बचाया, तुम्हारे बेटवा की शादी गलत जगह नहीं हुई, उस दिन भी तुमने हमको 1.25 रुपया ही बढ़ाया। तो हम जान गए कि 1.25 रुपया बढ़ाए वाला राजा ससुरा कैसे हो सकता है, ये क्षत्रिय नहीं हो सकता, ये जरूर बनिया है, खाली 1.25 रुपया बढ़ा रहा है। तो तुम्हारे क्रियाकलाप से जान गए राजा। तो इसलिए सज्जनों, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाय, मैं भी भूखा ना रहूं एक संतन भूखा जाए। कभी भी आपके दरवाजे पर कोई अच्छे महात्मा आ जाएं, पैसा मांगे तो मत देना, लेकिन खाना जरूर खिला देना, 2 रोटी जरूर खिला देना, उससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, बनेगा भी। इसलिए मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। सूरदास अच्छे महात्मा थे, कुछ मिले उनको चाहे न मिले गम नहीं, लेकिन सब बता दिए उन्होंने। ऐसी होगी कहाँ दूसरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी। हे भगवान, आपकी नौकरी जो है, आपके चरणों में नौकरी लग जाए, उससे बढ़िया संसार में कोई नौकरी नहीं। इसलिए आप सबकी ज्वाइनिंग हो गई है। जितने लोग कथा में बैठे हैं उन सबको हम ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं। आप सब लोग की भक्ति में ज्वाइनिंग हो गई, अब भगवान के घर में नौकरी लग गई। अब ड्यूटी क्या करना है आप लोगों को, तो सुबह शाम ऐसे जाके पलथी मार के एगो बोरा बिछा लो, दरी बिछा लो, अपना सब काम धंधा करने के बाद और 10 मिनट बैठ के या 5 मिनट ही घड़ी देख लो, ओम ओम ओम, इसी मंत्र का जाप करो, यही गीता में लिखा हुआ है। फिर जब सुबह उठो तो धरती माता को गोड़ लगो और उसके बाद कहो कि हे प्रभु, जो भी हमसे भला बुरा होगा, अब जा रहे हैं संसार में, आप हमसे अच्छा ही करवाइएगा, ये मेरा आपसे निवेदन है। आप सर्वसमर्थ हैं। और इतना करके फिर अपना दिन का काम करना चालू करो। एक बढ़िया भजन है ना कि करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, और लेकर तेरा नाम प्रभु। तो इसलिए भगवान का नाम लेके कार्य करो। फिर शाम हो, फिर 10 मिनट भगवान का नाम जाप कर लो। बस यही नौकरी करना है। और ऐसी नौकरी अगर आपने ड्यूटी प्रारंभ कर दी तो मैं दावे के साथ कह के जा रहा हूं कि आपको घर में कोई कमी नहीं होगी, 2 रोटी की कोई कमी नहीं। सब नारायण भगवान व्यवस्था किसी न किसी माध्यम से करेंगे। जो कमाओगे उसमें से 2 पैसा बचेगा, और नहीं तो पैसा कमाओगे और दिखेगा है ये नहीं। तो ये नौकरी इधर ज्वाइन कर लो। सबको ज्वाइनिंग लेटर हम प्रदान कर दिए, तो सब ज्वाइन कर लिया ना। आज से भजन करेगा ना सब लोग।
कल खूब भंडारा खा लेना, आज कम में खाना सब लोग। तो सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी। हे भगवान, और एक वियोगी दीवाना हूँ मैं, खाक चरणों की चाहता हूँ मैं, आखिरी इंतजा है मेरी। हे भगवान, बस मेरा यही आखिरी इच्छा है कि आपके चरणों का दर्शन, आपके चरणों की धूल। सद्गुरु तेरे चरणों की जो धूल, धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन, मेरी तकदीर बदल जाए। हे भगवान, मेरी बस यही लास्ट इच्छा है। बाली कहता है भगवान आप खड़े हो, बस आपका दर्शन करते करते ये प्राण निकल रहा है, अब मैं अमर होके क्या करूँगा। तो आखिरी इंतजा है मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। कर्ण कहता है भगवान से, जब भगवान कहते हैं कर्ण तुम मुझसे कुछ मांग, तुमसे बड़ा दानी कोई धरती पर नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें परीक्षा करके देख लिया। जिस दिन युधिष्ठिर नहीं दे पाया, उस दिन तुमने अपना महल तोड़ के दे दिया, कवच कुंडल तुमने निकाल करके दे दिया। आज तक तुमने दान में कोई कंजूसी नहीं की, तुमने अपनी क्षमता के हिसाब से सबको दिया। इसलिए सज्जनों, जितनी क्षमता हो उस हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दान परमात्मा की ओर ले जाता है। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि एक मुट्ठा चावल अगर मैंने किसी को दे दिया, तो वो एक मुट्ठा चावल से हमको लोभ नहीं है, एक मुट्ठा हमने संसार को त्याग दिया। और आप किसी के न्योता में 500 देते हैं तो लोभ रहता है कि हमरो 500 देगा, ऐसा समझ के ही न देते हैं। लेकिन जब आप एक मुट्ठी दान, एक पैसा किसी को देते हैं, तो उसमें रिटर्निंग नहीं रहता है ये कि हमें भी मिलेगा, यहाँ ये रहता है कि भाई भगवान हमारा कल्याण करेंगे। तो इसलिए भगवान ने कहा कर्ण, तुम को मैं लास्ट समय में बाण लगा हुआ है और तुम उठ के वहाँ नहीं जा सकते। उस समय भी परीक्षा लिया। क्या परीक्षा लिए थे भगवान? जब कर्ण को बाण लग गया और रथ उसका धंस गया, तो भगवान वहाँ पहुँच गए, बोले कर्ण कुछ दान दो। तो कर्ण रोते हुए कहा प्रभु अब तो मर रहा हूँ, जो है बस सब ले लेना। भगवान ने कहा नहीं, तुम अपने हाथ से दान दो। तो कर्ण लगा सोचने, भाई अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है। सोचते सोचते विचार किया कि 2 सोने का दांत मैं लगवाया हूँ, वह बाण को उठा करके, और बाण कुछ दूर था, कृष्ण भगवान से कहा वो बाण आप हमको दे दो, मैं दे रहा हूँ दान अभी आपको। कृष्ण भगवान के मैं तेरा नौकर हूँ, बांध दूंगा तब दान दोगे। अब घसकते घसकते गया, बाण उठाया, दांत को खोदा और देने लगा। बोले ये जूठा है, मैं नहीं लूँगा। तुरंत वहीं पर मारा, पानी निकल गया, दांत को धो के भगवान को दे दिया। भगवान कृष्ण ले लिए, बोले कर्ण आज तुम मांग लो हमसे, जो मांगो मैं दूंगा। बोले भगवान 1 मिनट पहले तो आप हमसे मांग रहे थे, अब आप देने वाले कहाँ से हो गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले कर्ण कुछ मांगो मत, आदेश कर दो। कर्ण और बाली में यही अंतर था कि बाली ने मांग लिया था कि मैं जिस दरवाजे, बलि राजा बलि ने मांग लिया कि मैं जिस दरवाजे से निकलूं आपका दर्शन हो, लेकिन कर्ण नहीं मांगा। कर्ण का हमें चाहिए नहीं। बोले अच्छा आदेश करो, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम मालिक हो, तुम आदेश करो। तो उसने कहा भगवान अगर आप की मर्जी हो तो मेरी चिता वहां जलनी चाहिए जहां पर किसी की चिता न जली हो आज तक। अब भगवान कृष्ण धरती माता से पूछे कि धरती माता कोई जगह बताओ जहां चिता न जली हो। तो धरती माता जवाब देती हैं कि ऐसा कोई जगह ही नहीं है जहां चिता न जली हो। अब पंडित जी लोग से घर दिखाओगे तो तोर घर के कहेंगे ये मरुभूमि है, और सब के घरवा के मरुभूमि है, तो काहे ला 7.5 के वह जाप कर रही हैं तो पैसवा ली हैं। सब के घर मरुए भूमि रहता है। अरे भाई जहाँ बैठे हो यहाँ भी कभी चिता जलती रही होगी,
जहाँ तुम्हारा घर है वहाँ भी कभी चिता जलती रही होगी, क्योंकि ये मिट्टी से ही तो बना हुआ शरीर है ना। और उस समय कितने लोग मर गए थे, 18 छावनी सेना, खून की नदी। अब लाश जलाने का कहीं जगह रहे तब ना। धरती माता ने बड़ा बारीकी से निरीक्षण किया तो बताई, एक जगह सुई के नोक के बराबर जमीन है। भगवान बता दूं, बस भगवान कहें बताओ तो सुई गाड़े, सुई पर अपना हाथ रख के और हाथ पर चिताल बनी और चिता पर कर्ण चढ़ा और उसको जला। सोचिए, जीवन भर अर्जुन भक्ति किया, गीता का उपदेश किया, सुना, युधिष्ठिर श्री कृष्णा हरे रामा ओम जपते रहे, लेकिन चिता किसी की हाथ पर नहीं जली बल्कि बर्फ में सबको गलना पड़ा। लेकिन कर्ण अपने दान के स्वभाव पर नारायण के हाथ में जा कर के जलता है। इससे बड़ा क्या भक्ति हो सकती है। तो इसलिए सज्जनों, सबसे बड़ा दान क्या है? मन का दान। कर्ण ने अपना मन ही दान दे चुका था कि भाई, और जो दिमाग से दान देते हैं वो कभी सफल नहीं होते, जो दिल से दान करते हैं वो सफल होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि एक वियोगी दीवाना हूँ मैं। और कर्ण भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने मन को टिकाए हुए, भगवान सामने खड़े हैं, हाथ पर लिए हुए हैं और अपने प्राण को त्याग कर वैकुंठ चल जाता है। इसलिए खाक चरणों की चाहता हूँ मैं, आखिरी इंतजा है मेरी। भगवान मेरी यही इच्छा है। इसलिए एक बड़ा बढ़िया भजन है ना कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। भगवान इतना करना जब मेरा शरीर से प्राण निकले। क्या करना? तो यमुना जी का तट हो और किसका बट हो? गंगा जी का तट हो, यमुना जी का तट हो और यमुना का बंसी बट हो, सांवरा निकट हो, जब मेरा प्राण तन से निकले। तो कितना महान था कि बर्फ में जब पांचों भाई गल रहे थे तब सांवरा निकट नहीं था, लेकिन कर्ण के मरते समय सांवरा निकट थे, भगवान निकट थे। इसलिए हर भक्त की यही इच्छा हो कि भगवान आपका भजन चिंतन करें। अब हो गया 9:33 और जैसा मैं शुरू में ही बताया कि आप लोग भगदड़ नहीं करेंगे। यथार्थ गीता लेते समय जो लोग उसे 2 पन्ना प्रतिदिन पढ़ने में सक्षम हो वो व्यक्ति क्रम बाई क्रम से ऊपर आएंगे। आरती के बाद आरती हो जाएगी और उसके बाद और व्यास जी का भी आज टिकट है। फिर आप लोग थोड़ा जल्दी करिएगा, फिर हम लोग को पटना जाना है, नहीं तो इनका ट्रेन छूटेगी तब फिर जहाज़ से जाइए का दिक्कत है। तो जो जहाँ है वहीं बैठ के जयकारा लगाएं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, दीनानाथ भगवान की जय। आप लोग सदैव सुखी रहें, संपन्न रहें, खूब शांति पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें। और कल मैं फिर आऊँगा, कल भंडारा हम भी खाएंगे और आप सब लोग आगे आ जाओ जो जहाँ हैं। हरि ओम हिदगुं हविः प्रजननमेस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मसनिः प्रजासनिः पशुसनिः लोकसन्नभयसनिः अग्निः प्रजामूलां मे करोत्वन्नं वयोरेतु अस्मासु दत्तः। मोहन मदन गोपाल की शुभ आरती की जय। मोहन मदन गोपाल की शुभ आरती की जय। शुभ आरती की जय। स्वामी
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च ब्रह्म त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम। हेलो। महाराज जी के स्वागत के लिए महाराज जी का आशीर्वाद प्रदान करें आप अपने कर कमलों के द्वारा। बाबा के भी पहना दो, शर्मा जी को दे दो, पहना दो, शर्मा जी को दे दो, उनको पहना दे, शर्मा जी को दे दो, वहाँ पहना दे, वो बाबा के स्वागत कर दो। शर्मा जी के द्वारा व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्रदान करते हुए ओम। अब गीता यहाँ पर ले आओ। ये हमारे ट्रस्ट के सचिव हैं, अरे उपाध्यक्ष हैं, जो गीता बांटता है उसके उपाध्यक्ष हैं अंजनी कुमार शर्मा को, और अध्यक्ष उपाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह कहाँ हैं, चल गए। और इसमें कांटेक्ट नंबर वगैरह डाला हुआ है, किसी तरह से कोई शंका होगा, पढ़ते समय प्रश्न होगा, उससे आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम केकरा बोले थे गीता देवेला, वहाँ पर वो बिजली विभाग में नौकरी करता था, वो कहाँ गया? आओ तुम आ जाओ, कल प्रश्न किया था तुम। और वहीं रहने दो। हाँ इधर रख दो, इधर से हम दे देंगे, इधर रख दो, इधर रखो, एक आदमी इधर से हमको देना। आओ इधर आ जाओ, वो हटा दो कार्टून। जो भी पढ़ने लिखेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे उसी को लेंगे। निकालते रहोगे, बोलना पड़ेगा। दो आदमी निकालो ना, तुम लोग भी निकालो। आओ जिसको चाहिए आओ, आते जाओ। माई के तू लोग द लड़किन के ना एक घर में एक ही ले जाना, अचार नहीं डालना है, दूरे से जो पढ़ेगा वहीं ले जाएगा। अरे पूरा मचड़ो तो स्टेज लालू यादव नहीं टूट जेते, बस कमर उमर टूट जाएगा। नीचे ही रहो, बारी बारी से जो पढ़िए वह ले जाइए। कहाँ गए निराला जी? निराला आया था ना अभी, कहाँ गया? और लो निराला दो, सबको 2-4 प्रति दान करो, माई के दो। तुम्हें कैमरा लेके पीछे लाइव वाला क्या कर रहा है? तुमको बोले थे ना इधर आने के लिए। जो वहीं लेगा जो पढ़ेगा। तुम उधर का बना, बैठ जाओ आप लोग, वहीं पर जाके मेरे कार्यकर्ता दे देंगे, बैठ जाओ। ओम लाओ, जितने आपके पात्र हैं उनको लाइए, मैं अपने हाथ से दूंगा। अभी जो सजे हुए हैं सबको लाइए, पहले कृष्ण भगवान को लाइए। हाँ कोई दिक्कत नहीं, लाइए। आज सब पर्दा के पीछे नहीं, सब पर्दा के बाहर होगा। जल्दी लाइए कृष्ण भगवान को। ओ आपको चाहिए, लीजिए, पढ़िएगा एकदम। आप लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, वहीं पर सबको जाएंगे देंगे।
भजन किसका करें, लास्ट में बचेगा। भजन किसका करें निकालिए ना, देते जाइए ना, पूछना है तो हमको याद रहता है, दीजिए सबको। आप लोग अपनी अपनी कृष्ण जगह पर भगवान बैठ कहाँ जाएं। चल गए? कृष्ण भगवान को आपके बुलाइए। जगह पर ही गीता पहुंचा वो दी नहीं जाएगी। लेंगे, ठीक है। उनकरे गीता वही ने बुलाओ, वो तो महाराज जी बुला रहे हैं। और जो महंत जी हैं वो कहाँ हैं, उनको भी बुलाओ। बैठ जाइए, निराला जी जाएंगे। और एक घर में एक ही लेना, ज़्यादा मत लेना। हाँ हाँ, लड्डू बेजी पढ़िए बढ़िया से। तुम्हारे पास नहीं ना था, ही था क्या? पढ़ना है 2 पेज डेली। वहीं लाओ, वहीं हम दे देंगे, वहीं चलो। यहीं पर बुलाओ, यहाँ बुलाओ ना, दे दो। ये तिवारी, तुम देते हुए फोटो खिंचा लो। ओम ईमाई के दो भाई। लड़कन के मत दी है, जो सयान हुई हैं पढ़े वाला वो होने की दिया, घरे में चल जाई तो सब पढ़ी। हाँ आओ, पहले तोरा देंगे, तू आओ ऊपर आओ। हाँ हाँ ठीक है, आप आइए, ले लीजिए, आप आइए। पढ़िएगा, नाती पोता सबके सुनई है। जा महात्मा जी को दो 2 पन्ना यथार्थ गीता, मानव मात्र का धर्मशास्त्र है, इसे सबको जरूर पढ़ना है। और प्रत्येक व्यक्ति को गिफ्ट देना है तो यथार्थ गीता दीजिए। ऑनलाइन भी आप इसको निःशुल्क मंगा सकते हैं। यथार्थ ये बेचारे बड़े भक्त हैं ये। हाँ हाँ, भजन किसका करे भी दीजिए। दूर से ओम ओम, दूर से माई। साधु जी एक थैला ले लीजिए, वहाँ जो चढ़ रहा है, यहाँ जो चढ़ रहा है उसको थैला में रख ले जाइए सर, वहाँ से थैला ले लीजिए। आप खड़ा रहते हैं इधर उधर। एक घर में एक, इसको दे दो, लड़का को दे दो। बैठो माई लोग, बैठो तो मिलेगा। हाँ बैठ जाओ ना, तभी जा रहे हैं ये लोग। बैठोगे तुम लोग, ये लोग चल जाएंगे तुरंत। और जो दान दक्षिणा करे उसका आवे दो, दान दक्षिणा वाला के मत रोको। कैसे लग गल माई? ले एगो दो, इसको बेचारी के खून निकल गया, इसको दो, पढ़ेगी। ले जाओ बेटवा बिटिया के पढ़वाना। आने दो आने दो, जो दूर से दे दो, पतला वाला ले जाओ। इसको पहले पढ़ना, ले जाओ। मोटका निराला जी देंगे।
घरे घरे बटबे जे बाट दे जरा मिलता कि अपना दे दे अपना लोग चल जाए तो नीचे हाँ हाँ ये लोग कार्टून लिए रहेगा आप देते जाइए दूर से चलो नीचे कार्टून यहीं से देना है सब लोग दूर से रे बुढ़िया गोड़ लग ओ तोरा मिला गीता अच्छा ठीक ठीक हाँ 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 इसका माइक ओम वेंकटेश शर्मा हाँ बाप ये तो पुराना भक्त हो गया यहीं से देते जाओ दे के खत्म करो ले ले तुम अपना बना तुम उधर देखो उधर दिखाओ हमको क्या दिखा रहा है उधर गीता बट रहा है वो दिखाओ दूर से माई दूर से गोड़ लग वहीं पर वहीं बांटते रहो ना जो वैसा आदमी उसको दो सब पढ़वे न करेगा दो बांटो फिर आएगा फिर बटेगा दो खत्म करो बवाल लाइव वाला कौन है अच्छा उसके लिए तो बहुत है दिया जाएगा वहां पर भी है अभी पहले लाइव दिखाए दूर से ले गीता ले लो पढ़ना दूर से रही बुढ़िया गुड़वे एकदम हाँ फोटो भी बांटिए फोटो महाराज जी का फोटो है आप लोग अपने अपने घर में इसको मढ़ा के रखिएगा हाँ दूर से अरे एकदम गुड़वे पे चढ़ जा है सब मुड़वे पर साधु संत के दूर से गोड़ लागल जा है साधु महात्मा में सटे के न चाहिए 11,000 में लिखा है ना सटल तो गैला बेटा तो साधु महात्मा से सटिया ना दूरे दूर रही न तो साधु बन जेब तो की होई बांटते रहो गीता के कमी नहीं है फिर निराला मंगाएगा बेटवा के बियाह करी तो मंगाई नीचे चलो माई ऊपर भीड़ मत तोहरा तो मिल लो ना एगो साधु जी उन्हें दे के आइए चश्मा जो लगाए हैं उनको दे के आइए उधर सुनो 10 ठो गीता ले लो उधर भी दो जो बुजुर्ग लोग हैं उधर दो जो पढ़ने वाले हैं एक पेटी ले जाओ उधर एक पेटी ले जाओ और आचार्य जी आप अपने हाथ से दीजिए सबको उधर दूर से माई दान दक्षिणा जिसको करना है उधर करते रहो हमारे माथा पर मत चढ़ो बांटे दो सबके दम एक पेटी उधर ले जाओ साधु उधर ले जाओ उधर जाके दे उधर सब गीता बांटो गीता मैं कर दो जाओ जे ले जाइ मुर्गा मछली न खई जान ली पढ़ी 2 पन्ना डेली ओम ओम के जाप करी स्वामी जी का फोटो भी बट रहा है और फोटो को शीशा में भरा लेना है और एक अगरबत्ती डेली दिखाना है और जो भभूति गिरेगा माथा में लगाना है सब रोग व्याधि भागल रहेगा फोटो भी देते जाओ सबको वहां एक आदमी को खड़ा रखो वहां कोई आदमी को रखो खड़ा तुम वहीं रहो वहीं तुम रहो तुम क्या देख रहा है एक आदमी पाठक तुम लैपटॉप के पास खड़ा हो जाओ जाके उसके और अपना लाइव करते रहेगा ले जाओ सब बांट दो जहां जहां सब हैं बैठे कमी नहीं है गीता के और रहते दूर से बुढ़िया माई दूर से पुरुषों में भी लेके चले जाओ एक पेटी बांटो उधर गुरु महाराज का फोटो सबको रंजीत देते जाओ सब पढ़िया सब ले जाके रखिया ना और निराला के आशीर्वाद लोग देते जाइए दूगो वहां रखल है हाँ खत्म हो गया भाई जल्दी जल्दी उन्हें पुरुष धन एक पेटी बांट दो
अब फोटो जिसको लेना है महाराज जी का, भजन किसका करें सब बांट दो, जितना भजन किसका करे आया है सब बांटो। ए पप्पू आचार्य, भजन किसका करे सब बंटवा दीजिए, 2000 पीस है वो, उसको मत रखिए। पंडित कहाँ गया, तुम वहां क्या कर रहा? देखो ये सब माई लोग दान दक्षिणा लाई है, उधरे रखो सब। तुम क्या कर रहा हो, कहाँ रखा हो थैला? तुम कहाँ थैला रखा? तो तुमको कहें भरने के लिए ना, तू इधर से उधर कहाँ घूमने लगा?